नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित में जो परिशिष्ट दिया गया है। इसके पहले वाले जो पार्ट हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो इसके पहले जितने भी पार्ट दिए गए हैं उन सब आप उनको देख सकते हैं और अपनी एड ग्रेड में लिख लीजिए। आज हम देखेंगे परिशिष्ट में। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गणित की वैकल्पिक विधियाँ, जो गणित में वैकल्पिक विधियाँ हैं, जो हमारी यहाँ संक्रियाएं होती हैं जोड़ घटाना गुणा भाग की, उनको विभिन्न विधियों से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इसमें दी गई हैं ये विधियां। इन विधियों को देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है कि देखिए यहाँ लिखा है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा निम्न संख्याओं का गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऊर्ध्व तिर्यक विधि क्या होती है। ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व ऊर्ध्व माने होता है सीधा ऊर्ध्वाधर लाइन रहती है ना ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व यानी ऊपर, ठीक है ना, ऊपर नीचे ऐसे रहेंगे इसमें। और तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है ऐसा तिरछा, तिर्यक का मतलब तिरछा गुणा ऐसा, इनको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक। ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि कहलाती है क्योंकि इसमें एक ऊर्ध्व लाइन होती है, यानी जो बिल्कुल सीधी ऊपर नीचे तरफ होती है, और ऐसी तिरछी लाइन होती है, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक। तो यहाँ देखें जो हमें गुणा करना है संख्याओं का, यहाँ 2 अंकों की संख्या दी गई है, ठीक है ना। 43 में गुणा करना है 62 का, ये भी 2 अंकों की संख्या 62। तो हम कैसा गुणा करते आए हैं, 43 में ऐसा लिख के गुणा किया है, 62 ऐसा, इकाई का कर लिया फिर दहाई का कर लिया, यही करते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम यहाँ पे ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कैसे करेंगे। तो पहले ऊर्ध्व गुणा करना, यानी जो सीधी सीधी संख्या है कि 3 का 2 में गुणा कर लो, 6 का 4 में गुणा कर लो, ठीक। फिर इसके बाद में तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक में तिरछा गुणा, मानी 6 का 3 में गुणा करो, 2 का 4 में गुणा करो, ऐसा ऐसा तिरछा गुणा करना, इसको तिर्यक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमारे इसमें 3 चरण होते हैं विधियों के, कि पहले ये हो गए, दूसरे तिरछे हो गए, तो 2 ऊर्ध्व हो जाएंगे। ऊर्ध्व गुणा 2 और 3, यहाँ देखो 3 और 2 ये मिल रहा है पहले, फिर 4 और 6 है तो यहाँ 4 और 6 लिख दीजिए, और मध्य में हो जाएगा तिर्यक, ऐसा तिर्यक गुणा करना, ठीक है। तो इनको अलग से इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा करिए, 6 × 18 और 4 दूनी 8, 18 और धन 8 ऐसा लिख लेना। एक संख्या का गुणा करने के बाद जब दूसरी का करें तो जोड़ का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। यहाँ देखो 18 और यहाँ पे आ जाएंगे 8, तो 18 और 8 जोड़िए कितने होते हैं 26। 26 की यहाँ 6 लिखी जाएंगी, जो 2 हासिल आती हैं वो आगे वाले जो चरण रहता है उसको देना पड़ती हैं, ठीक है। तो इसमें जुड़ेंगी, तो यहाँ देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 में ये 2 हासिल की लिखी गई हैं, ठीक है। तो 24 और 2 कितना होगा 26, बस ये उत्तर आ गया 26 6 6, यहाँ लिख दीजिए 26 6 6 2666, ये हमारा उत्तर होगा 2666, ठीक। चलिए इसी प्रकार से इसका कर लीजिए, 23 का और 21 का दिया गया है। तो यहाँ देखो हमने यहाँ पे सीधा बना लिया, 2 2 का 3 1 का यहाँ, और ये तिर्यक गुणा ये लिखा, तो यहाँ गुणा करो 3 का, पहले 1 में होगा तो 3 एकम यहाँ 3 आ जाएंगे, ठीक। तिर्यक गुणा में 2 3 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8, यहाँ कोई हासिल नहीं चली है तो कहीं नहीं देना, 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर आएगा 4 8 3, ये लिख दिया 483, उत्तर बराबर 483, ठीक है। बस इस प्रकार से हमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2, इसमें भी दिया तिर्यक विधि से गुणा कीजिए। तो यहाँ देखो हमें 3 अंकों की संख्या में गुणा करना है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या दी गई है। तो ध्यान रहे कि 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या का ही गुणा करना है। यदि संख्या नहीं है तो हम क्या करते हैं, शून्य बढ़ा लेते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 31 के आगे शून्य रख देंगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो 3 संख्या हो जाएंगी, 3 संख्याओं की चरण लिखेंगे। कितने चरण, 4 चरण हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए 4 चरण इस प्रकार से लिखें। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट चरण में हम सीधे इन सीधा सीधा गुणा करते हैं, 2 का 1 में, 4 का 3 में, 3 का 0 में, है ना। तो इस प्रकार से गुणा लिखेंगे, 3 का 0 में लिख दिया, ये लिख दिया है। फिर इन दोनों का लिखेंगे तिरछा गुणा इन दोनों का, ठीक है ना, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, तो तिरछा गुणा ये हो जाएगा 3 4 0 और 3 का। फिर इसके बाद में देखें यहाँ, तो हमें तिरछा गुणा तो करना है, यानी हमें 3 का 1 में गुणा करना है, 0 का 2 में करेंगे, और ये ऊर्ध्व गुणा साथ में रहेगा 4 और 3 का। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए, तीनों संख्या लिख देंगे, 3 4 2 और 0 3 1। फिर इसके बाद में इन दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये अगला चरण हो जाता है, तो यहाँ ये अगला चरण हो जाएगा, ठीक। और ऐसा ये ऊर्ध्व तिर्यक ये लास्ट का गुणा है। तो अब इनका गुणा करिए, 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक। फिर इसके बाद देख लीजिए ये 2 शून्यम शून्य होता है, और 3 एकम
3 होता है तो 3 एकम 3, फिर यहाँ शून्य आएगा, फिर 4 3 12 हो जाएंगे, ये 12 लिख दिए, ठीक। और यहाँ पर ये 1 कहाँ से लिखा गया है, अभी यहाँ से देखें, 2 शून्य शून्य, 6 और 4 10 का शून्य आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हासिल आएगी 1 जो यहाँ पे लिखी गई है, ये एक हासिल है, और बाकी इन संख्याओं का ये गुणा, ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो इनकी हासिल आगे लिखेंगे, तो 3 और 12 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, ये यहाँ पे ये हासिल लिखी गई है, ठीक है। यहाँ देखो ना, 3 तिरका 9 और 4 शून्य शून्य, तो 9 में 1 हासिल की जोड़ी जाएगी, तो 9 और 1 10 का यहाँ शून्य आएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, 1 हासिल की आगे संख्या को जोड़ेंगे, तो 3 शून्य क्या होता है, शून्य, शून्य में 1 हासिल की 1, यहाँ देखिए 1 0 6 0 2, ये उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऐसा सीधा उत्तर मिला के लिख देंगे। छोटी छोटी संख्याओं का है, इसमें चरण इसके बढ़ जाते हैं, ये 5 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसी प्रकार। अब यहाँ देखिए पिछलों जो प्रश्न दिए गए हैं बिल्कुल वैसे ही है, इसमें उत्तरीय विधि द्वारा गुणा करना है, तो उससे हमने समझ भी लिया है कि किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। यहाँ 3 अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या का ही गुणा करना है, तो लंबी विधि होती है, लेकिन ऊर्ध्व तिर्यक विधि से देखें तो ये बिल्कुल सरल हो जाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे चरण जो इसके बनेंगे, 3 संख्या है तो 5 चरण बनाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे 3 हो जाएंगे और हमारे बाकी तिर्यक के 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने, 3 और 2 5 चरण हो जाएंगे इसके। तो 5 चरण को हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, संख्या को लिख करके सीधा गुणा कर देना है। 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल आएगी 1, आगे अंक को इस संख्या को देंगे, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 9 3 27 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। 27 धन 8 और ये हासिल की 1 जोड़ेंगे तो 26 से कितने हो जाएंगे, यहाँ 8 और 1 9, 27 में 9 जोड़ दीजिए तो कितने होंगे, 27 और 9 36, 36 की यहाँ पे 6 आएंगी, हासिल आएंगी 3 3, देखिए यहाँ पे आगे हासिल दे दी है, ठीक है ना। इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे सीधे सबको गुणा करते जाना है और इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तो इसका कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो 4 3 12 और 5 दूनी 10 ये आ गए, ठीक है। और ये 3 हासिल की, इसको जोड़ लीजिए, तो 36 में 12 जोड़ें 48 और 10 कितनी होंगी 58, 3 48 और 3 51 हो जाएंगी, ठीक है ना। 36 और 12 जोड़िए तो 36 12 48, 48 और 10 58, 58 3 61 की, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, हासिल आएंगी 6, यहाँ पे हासिल आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ जुड़ जाएगी ये, तो यहाँ चलिए यहाँ लिखिए कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 5 3 15, 16 15 हासिल की 6, तो 15 30 1 31 और 6 37 की 7 हासिल आएंगी 3, 3 को यहाँ लिख देंगे और 5 चौके 20 में 3 जोड़ देंगे 23, तो उत्तर आ जाएगा 23 7 1 6 8, यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए 23 7 1 6 8, और ये हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि 32 गुणित 33 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि से करिए। अब बीजांक देखिए क्या होते हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं कि हमें बीजांकों को समझना है कि बीजांक होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारी संख्याएं हैं, यहाँ पे 32 का 33 में गुणा तो आप सीधे कर लोगे, ठीक है ना। पहले 3 का गुणा करोगे तो 33 दूनी यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 32 तिया 96 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये गुणा 96 96 लिख के इसको आप सीधा जोड़ लोगे तो 6 9 6 15 9 1 10, ठीक है। ये आ जाएगा 1056 उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें बीजांक विधि से इनकी क्या करना है, जांच करना है कि उत्तर सही है कि नहीं है। तो बीजांक विधि होती क्या है, यहाँ देखें। जो बीजांक का मतलब होता है, जो हमें संख्या दी रहती है, कितने भी अंक दिए रहें, इन संख्याओं का जोड़ हमेशा 1 इकाई का अंक आना चाहिए। तो 6 और 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 1 आ गया 5 अकेला, 3 और 3 6, ये 6 आ गया, है ना। तो ये कहलाते हैं बीजांक, ठीक है। तो संख्याओं को जोड़ लेना है, तो यहाँ देखो संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल है, कितना आया 5 और 6 आया, 5 और 6 का गुणा करेंगे तो इतना 30, और 30 में शून्य जोड़ेंगे तो आएंगे 3, ये कहलाया 3 बीजांक। 30 बीजांक नहीं होगा, बीजांक क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से उत्तर जो आया इसका बीजांक देखिए 10, या सीधे 1 0 5 6, इन सभी को जोड़िए, 6 और 5 11 और 1 12 होती हैं, 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 होते हैं। तो देखिए दोनों के जो बीजांक है क्या है, बराबर हैं। बस यदि बीजांक बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो उत्तर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 5 भी दिया गया है कि 659 गुणित 987 गुणनफल की जांच बीजांक विधि से कीजिए। तो इनका गुणा कीजिए, गुणा तो आपको करना आता ही है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप गुणा कर लेंगे, पहले 7 का करेंगे, फिर 8 का, फिर 9 का, जितना आएगा सबको जोड़ देंगे तो ये गुणनफल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें गुणा लिख लेना है,
कितना है 6,50,433, ठीक है ना। तो ये गुणनफल आ गया। अब हमें उत्तर की जांच करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए जो हमारी संख्याएं रहती हैं, दोनों संख्याएं, ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो दोनों के बीजांक का गुणनफल, जो दोनों का बीजांक होगा इनका गुणनफल, ये उत्तर के बीजांक के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इन संख्याओं के बीजांक निकालिए। यहाँ पे 6 5 11, 11 में 9 जोड़े तो कितने हो जाते हैं, 11 और 9 20, 20 में 2 और शून्य को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। तो पहली संख्या का बीजांक क्या मिलेगा, 2, ठीक। इसी प्रकार से 9 8 17, 17 में 7 जोड़िए 24, 4 और 2 6, ठीक है ना। तो 6 आ जाएगा इस संख्या का बीजांक 6, दोनों का गुणा करिए, 6 दूनी 12, 12 में 1 और 2 3 होता है, तो बीजांक आ जाएगा 3। इन दोनों का गुणनफल का बीजांक क्या मिला हमें, 3 मिल गया। अब देखिए उत्तर का बीजांक, इन सबको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18 और 3 21, 21 में 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा, 3। यहाँ लिख दिया हमने उत्तर का बीजांक बराबर 3। अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर हैं। जब ये 3 और 3 बराबर हैं, दोनों बीजांक बराबर हैं, तो उत्तर क्या है, सही है। बस ये हमें जांच करके लिखना है। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया है कि 697 भाग 13 को हल कीजिए और उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। अब हमें भाग करना है और उत्तर जो है हम, जो सही है कि गलत है, ये बीजांक विधि से हम इसकी जांच करेंगे। तो 697 में 13 का भाग दे लीजिए, ये भाग, ठीक है ना। 697 भाग 13, 13 पंचे 65 लिखिए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 उतारेंगे 7 और 13 3 39, शेष बचेगा 8, ठीक है। तो ये उत्तर हमारा सही है कि नहीं है। तो यहाँ मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि ये हमारी संख्या होती है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। और ये जो यहाँ जिसका भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं भाजक, और ये हमारा भागफल है, ठीक है ना। ये भागफल आ गया और ये लास्ट में क्या बच जाता है यहाँ पे, शेषफल। तो इसका सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक गुणित भागफल, दोनों को कैसे भी लिख सकते हैं। भाजक और भागफल का यहाँ पे हमें गुणा करना है और धन में क्या लिख देना है, शेषफल। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यदि ये बराबर हैं तो हमारा उत्तर सही है। तो हमें किससे करना है, बीजांक विधि से। तो भाज्य का बीजांक लिखिए, क्या लिखेंगे, भाज्य का बीजांक बराबर क्या होना चाहिए, ये भाजक का बीजांक भागफल का बीजांक। तो यहाँ लिख दिया मैंने भागफल का बीजांक, भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक, यानी इन सभी संख्याओं के बीजांक चाहिए हैं। तो भाज्य का बीजांक सबसे पहले निकालें, 9 और 6 15, 15 में 7 जोड़ दीजिए, 15 7 22 और 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भाज्य बराबर 4, तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया भाज्य की जगह पर ये 4, ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें लिखना है भागफल का बीजांक, तो 5 और 3 8, यहाँ 8 लिख दीजिए, गुणित ये गुणा लगा हुआ भाजक का बीजांक, ठीक है ना। तो कितना, ये भाजक 13 है तो 3 और 1 4, ठीक है, 8 गुणित 4 आ जाएगा। और शेषफल कितना आया, 8 ही है इसका बीजांक। अब उसमें जोड़ना ही नहीं है, एक ही संख्या है तो 8 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कीजिए, 8 जोड़िए तो 8 चौको 32 और 8 40, कितना 40, 4 और 0 को जोड़ो तो आएगा 4। अब देखिए ये 4 इस 4 के बराबर है, दोनों बराबर है, उत्तर सही है। इस प्रकार से हमें जांच करना है। यहाँ देखो प्रश्न 7 दिया है, 6,684 भागित 12 को हल करें और उत्तर की जांच बीजांक विधि से करें। बिल्कुल पिछले सवाल के ही जैसे, जैसा छठवां सवाल किया, हमें भाग बस देना है। तो भाग दे लीजिए 6,684 में 12 का, तो 12 पंचे यहाँ 60, बचेंगी 6 उतारेंगे 8 68 हो जाएंगे, फिर 12 पंचे 60 आ जाएगा, यहाँ पे बचेंगी 8 उतारेंगे 4, ठीक है ना। 12 सत्ते 84 और शेषफल क्या आएगा, 0। 84 में से 84 गए 0, शेषफल 0 आया। ये हमारा यहाँ पे भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ठीक है ना। तो हम जांच कैसे करते हैं, भाज्य का बीजांक जो 6,684 है, इसका बीजांक, तो इसका बीजांक कितना है, इसका बीजांक 6 है, सबको जोड़िए तो इसका बीजांक 6 आ जाएगा। भाजक का बीजांक, भाजक कौन सी है हमारी संख्या, 1 और 2, 2 और 1 3 होते हैं, ठीक है। और भागफल क्या है, भागफल 5 5 10 7 17, 7 और 1 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। शेषफल 0 दिया है तो 8 और 3 8 3 24, 24 में 4 और 2 6,
6 6 के बराबर है, दोनों बराबर हैं, उत्तर सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रश्न 8 दिया गया है कि 2395 को 23 से भाग दीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ बीजांक से नहीं करना, यहाँ बीजांक नहीं लिखा है, तो सीधे उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जो हमारा सूत्र होता है उससे पहले भाग देंगे हम 23 का 2395 में, यहाँ लिख दीजिए 2395 में भागे 23, तो 23 एकम पहले 23 आएंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ 9 उतार लेंगे, 23 पूरा पूरा भाग चला गया, शेष नहीं बचा, उतारेंगे 9। अब 23 का भाग देंगे 9 में, तो एक बार में ज़्यादा होते तो शून्य बार देंगे, 23 शून्यम शून्य, ठीक है ना, यहाँ शून्य लिखेंगे, बचेंगे 9, उतारेंगे 5 95, और यहाँ पे 23 चौके कितने होते हैं 95, 95 23 चौके 92, तो यहाँ आ जाएंगे 95 में से 92 घटाएंगे, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 शेष फल आ जाएगा। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, ये 2395 भाज्य है। ठीक है, तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कितना है 2395, चलिए भाजक कितना है 23 है, भागफल कितना आया 104, शेषफल कितना आया 3, ये 3 यहाँ लिख दीजिए। 23 का 104 में गुणा करेंगे तो 2392 आएगा, 3 जोड़ देंगे तो 2395, 2395 के बराबर आ गया, उत्तर क्या है सही है, ये जांच हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि एक दुकानदार ने 5025 संतरे खरीदे, 5025, उन्हें एक जैसे डिब्बों में रखा, बिल्कुल एक जैसे डिब्बा, प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे आएंगे, देखिए ये संतरे हैं टोटल और ये डिब्बे हैं 25 डिब्बा, तो 25 डिब्बों में रखेंगे हम, 25 में तो कितने कितने आएंगे ये हमें बताना, सीधा भाग देंगे, है ना। तो संतरों की संख्या दी गई है, डिब्बों की संख्या दी गई है, तो एक डिब्बे में संतरों की संख्या कितनी होगी 5025 भागित 25, यहाँ भाग दे दीजिए, 5025 में 25 का 25 दूनी 50, उतारेंगे 2, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 5 शून्यम शून्य बार देंगे, ठीक है ना, और 2 में से घटा लेंगे 2 आएंगे और उतारेंगे 5, और 25 एकम 25, 201 उत्तर आ जाएगा, सीधा 201 संतरे एक डिब्बे में रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि एक दुकानदार के पास 4589 किलोग्राम आलू है, कितना 4589 किलो, उन्हें 27 बोरों में बराबर बराबर रखना है, जब वो रख रहा है तो प्रत्येक बोरे में रखे हुए आलूओं का वजन और शेष आलू का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमारे टोटल आलू ये हैं और यहाँ पे 27 बोरों की संख्या दी गई है कि 27 बोरे हैं, इनमें आलू को रखा जाना है, तो प्रत्येक बोरे में कितने कितने आएंगे, शेष कितने बचेंगे, क्या करेंगे हम 4589 में 27 का भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए लिख देंगे कि दुकानदार के पास कुल आलू कितने हैं 4589 किलो, और उपयोग कितने बोरों में हो रहे हैं 27 बोरे, ये बोरों की संख्या दी गई है, तो एक बोरे में रखे गए आलूओं का वजन हम करेंगे 4589 भाग 27। ठीक है, 4589 में 27 का भाग यहाँ देखिए ये दे दिया, 27 एकम 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54 होते हैं, तो ये यहाँ पे 45, 27 एकम 27 घटा दीजिए, कितने मिलेंगे 15 में से 7 जाएंगी 8, और यहाँ पे हासिल तो यहाँ बच जाएंगी 18। ठीक है, उतारेंगे 8 188, और हम 27 का गुणा करेंगे 6 बार तो आता है 27 छक्के 162, और यहाँ घटा देंगे तो मिलेंगे 26, उतारेंगे यहाँ पे 9, 200 कितने हो जाएंगे 69, 269 में हम 27 का भाग लगा, 27 नंबर 243 होते हैं, तो यहाँ घटाइए बच जाएंगे हमारे 26। तो अब यहाँ देखो 27 से ये कम बचे, उतारने को संख्या नहीं है, तो ये कहलाएंगे हमारे शेष। ठीक है, ये हमारा 169 क्या आ जाएगा हमारा उत्तर या भागफल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बोरे में कितने रखेंगे 169 किलो एक बोरा में आएंगे, और नहीं हमारे 27 बोरा थी तो एक बोरा में 169 आएंगे, तो 27 बोरों में कितने टोटल बन जाएंगे, लेकिन 26 किलो आलू बचे रहेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एक बोरे में आलू का वजन 169 किलोग्राम होगा और शेष आलू 26 किलोग्राम बच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इनको अच्छे से समझा होगा, और यदि आपको कहीं लगता है समझ में नहीं आए हैं, डाउट है कुछ, तो कमेंट्स करिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।